चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बवाल अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और सिर दर्द आके खड़ा हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद अभी एशिया कप 2025 एक बड़ा सर दर्द बन चुका है पाकिस्तान और पीसीबी के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हाल ही में ही यानी कि आज एशियन क्रिकेट काउंसिल का मीटिंग हुआ और वहां पे ये डिसाइड हुआ है कि 2025 की जो एशिया कप होगी वो इंडिया होस्ट करेगी। दोस्तों, 2025 का जो एशिया कप है वो एक T20 फॉर्मेट वाला एशिया कप होगा, क्योंकि पिछले वाला जो था वो ओडीआई वाला था। ठीक है, और इसके 2027 वाला जो एशिया कप होगा वो बांग्लादेश होस्ट करेगी। लेकिन दोस्तों, इन सब में जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो ये है कि 2025 में पाकिस्तान को फिर से वापस इंडिया आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक तरफ जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया लगभग मना कर चुका है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा, और पाकिस्तान से भी काफी सारे वीडियोस आ चुके हैं कि इंडिया को तो आना ही पड़ेगा। तो इन सब के बवाल के बीच में एक और बवाल आके खड़ा हो गया है, वो है एशिया कप 2025। दोस्तों, ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है दोनों ही देशों के लिए। ठीक है, देखिए, अगर हम पहले इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाता है तो आगे चल के पाकिस्तान भी यही बोलेगा कि भैया हम भी एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे। ठीक है, ये टिट फॉर टैट होता है। लेकिन रियलिटी क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो पहला जो रियलिटी होगा वो ये होगा कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। ठीक है, वो जो चैंपियंस ट्रॉफी होगा वो एक हाइब्रिड मॉडल में होने वाला है, या तो वो श्रीलंका में होगा या तो वो दुबई में होगा, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब उसके जो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट ये होगा कि एशिया कप के लिए भी पाकिस्तान मना कर देगा इंडिया ट्रैवल करने के लिए। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, देखो वहां पे भी जो है ना पाकिस्तान को जलील होने पड़ेगा, क्योंकि एक तो उसको चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल करवाना पड़ेगा, दूसरा उसको इंडिया आना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जितने भी एशियन क्रिकेट बोर्ड्स है उन सबको जो तनख्वाह मिलता है वो आईसीसी से मिलता है। लेकिन आईसीसी को जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है वो बीसीसीआई है। और एशियन रीजन का जितना भी मसला है, ठीक है, वो जय शाह जो कि एसीसी के प्रेसिडेंट है वो देखते हैं। तो अगर कहीं पे भी पाकिस्तान थोड़ा बस सियानियागिरी करने का कोशिश करा और बोला कि भैया हम तो इंडिया नहीं जा रहे, तो वहीं पे जो है इनका नकेल कस दिया जाएगा, इनको कान पकड़ के लेके आएगा इंडिया जैसा, और इनको एशिया कप भी खिलाएगा। और अगर इन्होंने तब कहा कि हमें भी हाइब्रिड मॉडल चाहिए, तो इनका औकात नहीं है हाइब्रिड मॉडल के लिए खेलने का। ठीक है, इनको एक इंग्लिश में कहावत होता है, बेगर्स डू नॉट हैव चॉइसेस। ठीक है, मतलब भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होता है, उनको वही करना पड़ता है, वही खाना पड़ता है जो उनको दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे भिखारी कौन है। ठीक है, पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ऑप्शन, या तो वो इंडिया आए, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के, सॉरी, एशिया कप 2025 खेलने के लिए। ठीक है, या तो वो हाइब्रिड मॉडल करवा दे चैंपियनशिप में, जिस दोनों ही सिनेरियो में पाकिस्तान का ही लॉस होने वाला है। ठीक है, और देखो हम सबको एक रियलिटी पता है, ये मैं बार बार हर बार हर एक वीडियो में कह रहा हूँ, लेकिन ये पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं है। एक एक चीज होता है रियलिटी, ठीक है, हमें उसको मान लेना चाहिए। जो रियलिटी है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा, और एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ेगा। ये बात पीसीबी भी अच्छे तरीके से जानती है, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी अच्छे से जानते हैं, और कुछ कुछ पाकिस्तानी पब्लिक भी जानती है। लेकिन कुछ बावले हैं पाकिस्तान में जो अब भी सोचते हैं कि वो इंडिया को अपने सामने झुका देंगे। ठीक है, उनका अपना सोच है, वो ये जो बात है उनको मानना भी चाहिए, क्योंकि हर एक देश का अपना अपना मतलब जो क्या बोलते भरोसा अपने ऊपर वो होना चाहिए। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग इतना भौंक कैसे लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा बात कर कैसे लेते हैं। खाने के लिए तो खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। ठीक है, आए दिन यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हो जाते हैं पाकिस्तान में, उसके ऊपर से इनको चैंपियनशिप भी घोषित करवाना है। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता, भैया तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे देश में इंडियन प्लेयर्स तो छोड़ो, तुम्हारे खुद के प्लेयर्स सेफ नहीं है। ठीक है, अभी खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी हो रही है, क्वेटा में तुम लोगों ने जो हालत कर दी है क्वेटा का सबको मालूम है, वहां पे भी बमबारी हो रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तुम्हें रोज ठोक रही है, तुम्हारी आर्मी का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, इतनी डरपोक आर्मी है वो सबको पता है। ठीक है,
उसके ऊपर से उनको चैंपियनशिप भी होस्ट करवाना। अच्छा, इन लोगों का लॉजिक क्या है कि ये लोग बोलते हैं कि हम लोग तो पीएसएल होस्ट करवा देते हैं। अब पीएसएल से तुम्हारा जितना पैसा नहीं आता हो ना, अगर एक बार इंडियन टीम पाकिस्तान विजिट कर जाएगी ना, तो 10-15 साल तुम्हारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैठ के पेट भर के खाएगा, ठीक है, अगर एक बार इंडियन टीम चल जाती है। लेकिन हमें तुम लोगों को वो नहीं देना है, वो तुम लोगों को प्रॉफिट देना ही नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने पहले ही सोच लिया है। अभी बहुत जन बोले हैं कि नहीं नहीं, क्रिकेट के बीच में तो पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। भाई बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, मैं भी पॉलिटिक्स के इतना भी फेवर में नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे एक सीधा बात है कि क्रिकेट अगर होगा, ठीक है, तो सब पॉइंट पहले डिस्कस होंगे, उसी के बाद क्रिकेट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बॉर्डर पे लड़ते रहे, हम लोग टेररिज्म के मतलब शिकार होते रहे, तो आए दिन हमारे सोल्जर्स मरते रहे और हम लोग क्रिकेट खेलते रहे। ऐसा नहीं होता, ऐसा पहले होता था, अभी और वैसा नहीं होता, ठीक है। तो मिला जुला के बात यही है कि पाकिस्तान को पेल दिया वापस से बीसीसीआई ने, और जय शाह ने उनके कान के नीचे रख के थप्पड़ मारा है, और उनको बोला जाएगा कि बेटे चुपचाप करके आके इंडिया में एशिया कप खेलो और वापस से भागो अपने भिखारी कंट्री में, ठीक है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान एशिया कप खेलने 2025 के लिए इंडिया आएगा, और क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगा? आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।